हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआरटी एकेडमी में। मेरा नाम विकास चौधरी है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्यू रूट, यानी कि मैं आपको आज घनमूल पढ़ाने वाला हूं। और घनमूल में मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूंगा। पहले बताने से पहले एक बात बताऊँ, जैसे आपको क्या है, जैसे घनमूल ऐसा चैप्टर है यानी क्यू रूट, कहीं ना कहीं से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं छोटी मोटी परीक्षा में। जैसे आपका रेलवे हुआ, ग्रुप डी का, एमपी कांस्टेबल का, एमपीएसआई का, यूपीएसआई का, यूपी कांस्टेबल का आपका हुआ, तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं यहाँ से। तो इसलिए मैंने सोचा कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में एक आध क्लास ऐसी ले लूँ जिससे आप थोड़ा बहुत कुछ यहाँ से सीख के जा पाओ, यानी कि थोड़ा बहुत आप यहाँ से कुछ सीख लो। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं आपको पढ़ा दूँ। जैसे आज मैं आपको क्यू रूट पढ़ा दूँगा, उसके बाद में उसको आपको स्क्वायर रूट पढ़ा दूँगा, और फिर टाइम लगे धीरे धीरे आपकी एक आध क्लास ऐसे लेता रहूँगा कभी कभी छोटी मोटी सी, जिससे आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाए। तो क्यू रूट में जाने से पहले 1-2 छोटी बातें याद रख लो। क्यों? सबसे पहले क्यू रूट में आप 1 से लेकर 10 तक के आपको क्यू याद होना चाहिए। 1 से लेकर आपको 10 तक के क्यू याद होना चाहिए आपको, 1 से लेकर 10 तक के। जैसे 1 का क्यू आपको दिख रहा है 1 है, 2 का क्यू आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 8 है, 3 का क्यू आपको दिख रहा होगा 27 है, और 4 का क्यू आपको 64 दिख रहा होगा, 5 का क्यू आपको यहाँ से 125 दिख रहा होगा, और 6 का क्यू आपको 216, 7 का क्यू आपको 343 दिख रहा होगा यहाँ पर, और 8 का क्यू 512, और 9 का क्यू 729, और 10 का क्यू 1000 आपको दिख रहा होगा। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें 1 से लेकर 10 तक तो आपको क्यू याद होना ही चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक क्यू याद नहीं तो आप एक भी क्यू रूट आप सॉल्व नहीं कर सकते हो घनमूल, क्योंकि जब तक आपको याद ही नहीं तो आप कहाँ से करोगे। इन्हीं के तो बेसिस पे चलते हैं सब सवाल। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इनको पहले आप याद करिए क्यू को 1 से लेकर 10 तक के, क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम में आते रहते हैं सवाल, क्यों तो आप परेशान हो जाते हो, निकालने में बहुत टाइम ले लेते हो। तो इसकी वजह से आपको 1 से लेके 10 तक के क्यू याद आपको होना चाहिए, ज़रूरी है। और हो सके तो आप 15 या 20 तक के क्यू याद कर लो, 15 या 20 तक आप याद कर लो, क्योंकि उससे क्या है, 15-20 तक आप याद करोगे तो क्या आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, कितना भी बड़ा चला है। तब भी अगर छोटे मोटे, जैसे मैं बोल रहा हूँ एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी पुलिस और रेलवे ग्रुप डी का वगैरह आप दोगे तो इतने क्यू रूट आपके लिए बहुत हैं। यानी कि इतने में जो आपको क्यू रूट बताऊँगा ये आपके लिए बहुत हैं। पर 1 से लेकर 10 तक आप क्यू याद कर लेना आराम से, और जो आपकी मर्ज़ी है कि आप ऊपर याद करो तो आपकी मर्ज़ी, आप अच्छे से याद कर लेना। मेरी रिक्वेस्ट तो ये रहेगी आपसे कि आप 1 से लेकर 20 तक क्यू याद कर लो, लेकिन 10 तक कर लो फिर भी काम चलेगा आपका। तो मैंने बोल दिया आपको 1 से लेकर 10 तक की क्यू आपको याद करना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ कुछ बात बता देता हूँ। जैसे कोई बोलता है कि 1 का क्यू तो 1 ही होता है, क्योंकि 1 को 3 बार लिखोगे तो 1 हो जाएगा। जैसे आप इसे बोलोगे यहाँ पर 2 का क्यू 8 होता है, क्योंकि बोला गया 2 का क्यू यहाँ पर 8 होता है भाई 8 होता है। बोला कैसे होता है, तो आप क्या करोगे, 2 की पावर पहले आप यहाँ से देखो कैसे होता है यार। तो 2 की पहले आप बोलो कि मुझे यही बता दो कि 2 की पावर 3 कैसे होता है, आप ये पूछोगे तो मैं आपको पहले 2 की पावर 3 बता दूं कैसे होता है। देखना कि जैसे मैं 2 की पावर 3 आपको निकालना बताऊं पहले कैसे होता है। जैसे आप यहाँ देखोगे 2 × 2 यानी आपने 3 बार 2 लिख दिया, और आपने किसी के पावर में अगर किसी की पावर कुछ ना हो तो आप 1 पावर मान लेना यहाँ से। तो आपने 1 पावर यहाँ से मान ली, सबके 1 और मैं आपको आगे बताऊंगा नंबर सिस्टम में क्यों आप 1 पावर मानते हो, क्यों 1 पावर ही आती है किसी नंबर पर, हर कुछ पावर ना हो तो। और पता है आप यहाँ घातांक करनी पड़ोगे, किसी की पावर कुछ नहीं है तो 1 होती है। जबकि आधार समान हो सबके तो गुणा में घात जुड़ जाती है, यानी कि 2 की पावर से आप 3 कह लोगे आराम से, 3 कह लोगे भाई आप, सही है। तो आपने 3 कह लिया, ठीक है। तो आप समझ चुके होगे। तो इसे आप दो बार लिखोगे, यानी कि इसे आप 2 बार लिखो तो आपका 8 कैसे हो जाएगा, 2 बार लिखोगे, फिर इसे 2 बार 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ से आप डायरेक्ट इसे 8 लिख सकते हो। इसलिए बोलते हैं 2 की पावर 3 है, इसे 8 आ गया। ऐसे ही आप 3 को आप 3 बार लिखोगे, जैसे 3 की पावर 3 है, यहाँ लिखोगे 3 × 3 × 3, 3 3 9 होती है 27, तो यहाँ पे आपका 27 निकल आ जाएगा। यानी 3 का क्यों कितना है 27। तो ऐसे आता आप पूरे निकाल सकते हो। ऐसे आप 4 का निकाल सकते हो, 4 की पावर 3 है तो 4 को आप 3 बार लिखोगे, 4 × 4 × 4 यानी कि 4 चौको 16, 16 चौको 64, यहाँ से आपका 64 आ जाएगा। तो यानी जितने की पावर जितनी लगेगी उतनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। और आप अच्छी तरीके से सीख गए हुई चीज़, और बस आपको यही इसमें बताना चाहता था बस। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्यू रूट पर, ठीक है। देख लो एक और देख लो आप यहाँ से, जैसे कहीं ऐसा लगा होगा तो आप बोलोगे इसका साइन क्या होता है, तो आप इसका होता है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें 2 छिपा रहता है,
जो कभी कभी आप दिखा दो क्वेश्चन में, कभी कभी दिखता भी नहीं है, यानी 2 छिपा रहता है इसमें, तो ये होता है अपने वर्गमूल 2 का। और यही चिन्ह अगर ऐसे लग गया तो यानी क्यू रूट यानी कि घनमूल हो जाता है अपना, ठीक है। और कहीं नहीं अगर ऐसे और कर दो तो यानी कि 4 का रूट हो जाएगा, यानी कि ऐसे और कर दो तो 5 का रूट हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे करते जाओ तो आपके रूट बढ़ते चले जाए, आपके यानी कि पेयर बन के निकलते हैं। पेयर कैसे निकलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, पेयर कैसे निकलते हैं। पेयर बनते हैं इसमें क्यू रूट में 3 का पेयर बनता है, यानी कि 3 के जोड़े बनते हैं, और स्क्वायर रूट में 2 के जोड़े बनते हैं। जैसे 512 आप ले लो, आपने ले लिया यहाँ से 512, आप इसे 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर आपने 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर आपने 2 से काटा, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, फिर आप 2 से काटोगे, यहाँ से 32 बार जाए 32 आएगा, फिर 2 से काटोगे आपका 16, और फिर आप 2 से काटोगे आप 8 आ जाएगा, फिर आप 2 से काटोगे आप 4, फिर 2 से काटोगे आप 2 आएगा, फिर 2 से काटोगे आप 1। आप ऐसे जब तक काटते रहिए वर्गमूल घनमूल को, आप जब तक काटते रहिए जब तक आपको लास्ट में 1 ना आ जाए। आपने काट दिया। अब मैंने कहा घनमूल में यानी क्यू रूट में 3-3 के पेयर बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो आप, ये देख लो, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया, और एक पेयर आपका ये 3 बन गया। तो यहाँ से एक संख्या निकाल लो बाहर 2 का, फिर एक बार निकाल लो 2 का, फिर एक बार निकाल लो 2 का। आपने निकाली, इनके मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कहीं ना कहीं आपको 8 आपका निकल के आ गया। और 8 किसका है? 512 का। 8 का क्यू कितना है? 512, जो कि मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया। यानी कहीं ना कहीं 8 का क्यू था ये, 8 का क्यू था ये, 8 का क्यू 512 था, और 8 का आपने क्यू रूट निकाला तो आपका 8 जो का तो निकल आया। तो यानी कि 8 का क्यू 512 था, और आपने जब उसका क्यू रूट निकाला तो आपका 8 निकल के आ गया। तो आप यहाँ से समझ चुके हो। पहले अपन ऐसे करते थे, लेकिन अपन आप ऐसे नहीं करेंगे, अपन इतने अच्छे आराम तरीके से करेंगे। यानी कि सवाल आपका 2 से 3 सेकंड में, 4 सेकंड में आप आराम से देख के ही सवाल कर लो। बस आपको 1 से लेकर 10 तक के आपको क्यू याद होना चाहिए। फिर आपका कौन सा भी क्यू रूट आपसे पूछे तो आप उसे आराम से देख के ही सॉल्व कर दो 2 से 3 सेकंड में। कितना? 2 से 3 सेकंड में। आपसे फिर कह रहा हूँ, आपसे 2 से 3 सेकंड में अगर आपको 1 से लेकर 10 तक क्यू याद है तो आपसे 2 से 3 सेकंड में कर सकते हो। बस इसकी एक शर्त रहती है, क्या कि कहीं भी आपको लास्ट में अंक 2 दिख जाए तो उसकी जगह आप 8 लिख लेना, कहीं आपको 8 दिख जाए तो उसकी जगह आप 2 लिख देना, कहीं आपको 3 दिख जाए तो उसकी जगह आप 7 लिख देना, कहीं आपको 7 दिख जाए तो उसकी जगह आप 3 लिख लेना। यानी लास्ट में आपका डिजिट आए 2 तो उसकी जगह आप 8 लिखना, लास्ट में आपका डिजिट 8 आए तो उसकी जगह आप 2 लिखना, और लास्ट में आपका डिजिट 3 आए तो उसकी जगह आप 7 लिखना, और 7 का अगर आपका 7 आए तो आप उसकी जगह 3 लिखना डिजिट। यानी कि एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं जी, एक दूसरे के अपोजिट। तो बस कुछ नहीं करना, यही करना है। और बकाया के जितने भी अंक होते हैं, जैसे 1, 3, 1, 4 और अपना 5 हो गया, 6 हो गया, अपना 9 हो गया, और ये वैसे के वैसे अंक लिखेंगे जैसे हैं वैसे के वैसे। चलो ठीक है, हम चलते हैं सवाल पर। हम देखते हैं 512 क्यू रूट करें 512। तो आपको पता है 512 का, तो आपको पता है 512 8 का क्यू कितना है? 512। ये तो आप देख कर ही कर लोगे, बोलोगे ये तो मुझे याद है 8 का, क्योंकि आप 10 तक याद करोगे तो आपको तो आप आराम से रख दोगे, तो आपको पता है आप 8 करोगे। इसमें क्या सॉल्व कराना, इसमें कोई सॉल्व ही नहीं कराना। अब यहाँ पर आ जाओ, अब इसका निकालोगे। अब आप इसका क्यू रूट निकालोगे तो आप क्या करोगे? यहाँ से मैंने कहा लास्ट का अंक देखोगे, बस अकेले लास्ट का आपने अंक देखा कितना? 5 दिख रहा है, आप 5 लिख दो बस ऐसे। आपने 5 लिख दिया, क्यों लिख दिया 5? उठा के वैसे के वैसे क्यों लिख दिया? मैंने कहा लास्ट के अंक से सवाल निकलेगा आपका, लास्ट का जो अंक हो आपका उसी से आप देखते चले जाओ। और ये देख लेना कहीं इसमें तो नहीं दिख रहा है ये 5, कहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है 5, इसके तो 4 ही हैं, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बस इसका नहीं है, रहने दो। यानी कि 5 है लास्ट में, 5 लिख दो यहाँ पर, 5 लिख दो, पहले आप लिख दिया। अब मैंने कहा घनमूल यानी क्यू रूट में 3-3 के पेयर बनते, तो आप यहाँ से एक पेयर निकाल दो। आपने यहाँ पर एक पेयर निकाल दिया, आपने यहाँ से एक पेयर निकाल दिया, आपका 15 बचा है। अब आप 15 पे खेल खेलोगे, क्या कहोगे कि जो 15 है ये किसका क्यू है? और किसी का क्यू नहीं हो तो बस 15 के नज़दीक वाला क्यू देख लेना, या 15 के बराबर वाला क्यू देख लेना। बस 15 से आपको ऊपर नहीं जाना। अगर 15 के ऊपर चले गए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। यानी 15 से 16 भी होना चाहिए, आपका 15 से नीचे आ जाए और 15 के बराबर है तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखना, जैसे आपने देखा 1 का क्यू कितना? 1 होता है। 2 का क्यू आपने देखा 8, यानी कि अभी आप और आगे जाओ, 3 का क्यू 27, यानी कि 3 क्यू 27। आपको तो 15 चाहिए था आपको, ये 3 क्यू 27 है, ये तो 15 से बहुत ज़्यादा निकल गया आगे। तो कहीं ना कहीं आप और पीछे जाओगे, यानी कि आप 2 पे आए, 2 का क्यू 8, यानी कहीं ना कहीं 8 से 15 से 8 छोटा है, तो आप 2 का लिख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 2 निकल के आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा।
25, और आप देख लेना, कैलकुलेट करके देख लेना आप, तो आपका 15,625 निकल के आ जाएगा। आपका ये आंसर हो गया। अब आप सेकंड वाले पा जाओ। अब आप देखो कहीं 9 में कहीं दिख रहा है, आप बोलोगे इसमें 9 कहीं नहीं दिख रहा है, तो आपका 9 नंबर है, तो जैसे का वैसे ही आप 9 लिख दो, ठीक है। 9 नंबर आप जैसे का वैसे ही लिख दो, यहाँ पर लिख दिया आपने 9 नंबर आपने जैसे का वैसा लिख दिया, चलो ठीक लिख दिया। अब यहाँ से आप 3 पेयर निकाल दो, 1 2 3, आपने 3 पेयर यहाँ से निकाल दिए। अब आपका कितना 59 बच गया। अब देखो एक किसके क्यू के पास में 59 है, एक किसी का क्यू तो नहीं है 59, अगर 59 क्यू है तो बढ़िया है, अगर किसी का और किसके अगर 59 का क्यू नहीं मिले, मतलब क्यू किसी के पास में नहीं मिले 59, तो आप 59 के पीछे वाला देख लेना, 59 के ऊपर मत जाना, 59 से 60 भी नहीं होना, गलत हो जाएगा, बस 59 के पीछे या 59 के बराबर, बस इतना आप देख सकते हो। तो आपने देखा 59, आपने देखा 59 नंबर देखना आपको, तो आपका 3 का क्यू कितना 27, तो अभी तो आप पीछे हो, तो आप थोड़े और आगे जाएँ, तो आप 4 का क्यू आप देखो यहाँ पर, 4 का क्यू आप देखो, 4 का देखोगे आप, 4 का क्यू कितना है 64, और ये कितना 59 आपका, तो ये कहीं ना कहीं 64 ज़्यादा है 59 से, तो मैंने कहा 59 से आप ऊपर नहीं जाओगे, 59 से नीचे बेशक चले जाओ, लेकिन 59 से ऊपर नहीं जाओगे, नहीं गलत हो जाएगा। तो आपने देखा 4 का क्यू 64 है, यानी कि कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो आप ये नहीं लोगे, तो फिर आप फिर पीछे जाओगे, यानी 3 पे जाओगे। 3 का क्यू कितना 27, यानी कहीं ना कहीं आप 3 का क्यू ले लोगे, यानी कि 27, यानी 59 से 27 का में, यानी कि आप ले लोगे 3 का क्यू, यानी कि आप यहाँ से 3 का ले लिया। और जब आप इसे 3 का सॉल्व करके देखना, तो आपका यही वैल्यू आएगी। आप कैसे सॉल्व करना, आप देखना 3 का 39 का आप करोगे कि, तो आपके यहाँ से इतना निकल के आएगा 59,319 निकल के आएगा। तो आप इसे कैलकुलेट आराम से कर लेना, घर पे सॉल्व कर लेना। अब इसे हम देखते हैं, मैंने कहा आप पहले लास्ट का अंक देखो 2, यहाँ पे लिखोगे, लिखने से पहले आप देखो कहीं उसमें दिख तो नहीं रहा अपोजिट इसका, यानी कि आपको पता है 2 का अपोजिट 8 होता है, यानी 2 दिख रहा है, तो 2 का अपोजिट आप कितना लिख सकते हो 8 लिख सकते हो। तो आप आपने यहाँ पर 8 लिख दिया 8। यहाँ से आप 3 एक पेयर निकाल दोगे, 3 का जोड़ा आप निकाल दो, क्योंकि रूट चल रहा है ना घनमूल, 3 का पेयर आपने एक निकाल दिया बाहर। अब आपका 110 आ गया। अब आप क्या करोगे, 110 किस क्यू के नज़दीक है, आप ये देखोगे। तो आपने देखा 4 का क्यू 64 होता है, 5 का क्यू 125 होता है, तो 5 का 125 यानी कहीं ना कहीं 110 से 125 ज़्यादा है। तो मैंने कहा ज़्यादा नहीं लेना, आपको कम ही लेना है, तो आप 5 का क्यू नहीं लोगे, आप लोगे 4 का क्यू। 4 का क्यू 64, कहीं ना कहीं 110 से 64 कम है, तो मैंने क्या कहा आप 110 से कम ले सकते हो, 110 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो आपने 5 का क्यू 125 है, तो ज़्यादा हो नहीं लोगे थे, तो यानी कि आप 4 का लोगे, यानी 64 110 से 64 कम है, तो आप 4 का क्यू ले लोगे। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 4 निकल के, तो आपका 48 यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो आप समझ रहे हो कितने आराम से इजली एकदम सॉल्व होते चले जा रहे हैं सवाल। बस आप ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए, और मैं आपको बराबर बताते चला जाऊँगा, ठीक है। और आज से आपके दिमाग से निकाल देना कि क्यू रूट आपको नहीं आते हैं, ठीक है। और अब आप ये वाला आ जाओगे यहाँ पर, तो आप देखना लास्ट में कितना 8, तो आप यहाँ पर 8 लिखने की कोशिश करना। 8 लिखोगे आप, तो आपको दिख रहा है 8 वहाँ दिख रहा है आपको, आप तुरंत देखना 8 का उल्टा कितना होता है 2, तो इसका आप अपोजिट लिख लेना। 8 है तो 8 का उल्टा आप दिमाग में लिख लेना अपोजिट, यानी कि 2। 8 का आप 2 लिख सकते हो, आपने 2 लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ से आप 3 के पेयर हटाओगे, 1 2 3, एक पेयर आपने यहाँ से निकाल दिया, 3 का जोड़ा आपने यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि क्यू रूट चल रहा है ना, 3 का जोड़ा एक निकाल दिया, आपका क्या बच गया 140 आपका बच गया यहाँ पर। अब आप देखोगे कि 140 किस क्यू के नज़दीक है, 140 किस क्यू के बराबर है, नज़दीक है। 140 से कोई संख्या नीचे आ जा चलेगी, लेकिन 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा 25 से कितना होता है 125, ये तो थोड़ा 140 से छोटा है। अब आप और गए 6 के 5 के बाद 6 का नंबर आएगा, आप 6 के क्यू पे गए 216, तो कहीं ना कहीं 216, तो 140 से 216 ज़्यादा है। मैंने कहा 140 से ज़्यादा तो नहीं लोगे आप, गलत हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 6 का क्यू 216 है, तो आप ऐसे नहीं लोगे, क्योंकि 140 से 216 ज़्यादा होता है। आप और पीछे गए तो आप 5 पे ही गए, तो 5 का क्यू आपने 125 दिया, तो आप बोलोगे 140 से 125 कम है, तो कहीं ना कहीं 5 का क्यू है ये। तो आप 5 का क्यू 125 यहाँ पर 5 रख दोगे, 5 का क्यू आपका कम चलाएगा यहाँ पर, 140 से 125 कम है, कहीं ना कहीं आपका 5 का क्यू आपको यहाँ से बढ़िया आ रहा है। और अगर 6 का लो तो ज़्यादा हो जाता है 216, तो आपके यहाँ से 5 निकल के आ गया, यानी कि 52 आपका आंसर हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया अपना नंबर 6वां। देखो अब आप देखोगे लास्ट में, फिर देखो लास्ट यहाँ पर रखोगे, तो आप रखने से पहले बात देखो यहाँ पर 7 का देख नहीं रहा है, आपके यहाँ पर 7 दिख रहा है, 7 का उल्टा 3 होता है, तो आप तुरंत लास्ट का अंक जो 7 है उसका उल्टा क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो उसका उल्टा, ठीक है। 3 आपने लिख दिया। अब यहाँ से आप 3 पेयर निकाल दोगे, मतलब 3 नंबर निकाल दो, 3 अंक निकाल दोगे, एक पेयर यहाँ से आप निकाल दोगे, एक पेयर आपने यहाँ से एक पेयर निकाल दिया आपने। अब 250 आपका बच गया। अब आप देखो किसका क्यू 250 के नज़दीक है, आपने देखा किसका क्यू 250 के नज़दीक है,
तो आपको दिख रहा है 5 का क्यू 125 होता है। तो अभी आप और चलोगे, आप 6 के क्यू पे गए 216 है, यानी कि 250 है 216 है, यानी कहीं ना कहीं अभी आपका छोटा आप ले सकते हो इसे। आप फिर 7 के क्यू पे गए 343, 250 से 343 ज़्यादा है, तो आप ये नहीं लोगे। आप फिर पीछे जाओगे तो आप देखो 6 का क्यू 216 होता है, यानी कहीं ना कहीं आप 6 का क्यू ले सकते हो, क्योंकि 6 का क्यू 216 है और 250 इधर है 250, यानी कहीं ना कहीं 250 से आप कम ले सकते हो। तो आप 6 का क्यू 216 यानी कि 6 का क्यू आप ले सकते हो, यहाँ से आपका 63 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से, जैसे मैं समझा पा रहा हूँ आपको। तो आप एक क्वेश्चन साथ आप देखिए, आप यहाँ देखो 8, आप यहाँ 8 लिखने की कोशिश करोगे, पहले आप वहाँ देख लो कुछ दिख रहा है आपको, आप बोलो 8 का उल्टा मुझे 7 दिख रहा है अपोजिट में, 8 का उल्टा 2 दिख रहा है अपोजिट में, आप देखोगे तो आप यहाँ से 8 का उल्टा कितना लिख सकते हो, 8 का अपोजिट कितना 2 लिख सकते हो, 2 लिख लिया आपने, चलो ठीक है। अब यहाँ से आप 3 का पेयर निकाल दोगे, 3 का पेयर आप यहाँ से निकाल दोगे, 3 का जोड़ा आप यहाँ से एक पेयर निकाल दोगे बाहर, आपने 648 बाहर निकाल दिया, एक पेयर आपने निकाल दिया। ठीक है, अब आपका कितना बच गया 10। आप देखो 10 किसके नज़दीक है, किस क्यू के नज़दीक है 10, तो आप देखो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, तो आप बोलोगे 10 से ये 10 है ये 8 है, कहीं ना कहीं ये अभी 10 से थोड़ा कम है 8, आप ले सकते हो इसे। आप 3 पर गए, 3 क्यू 27, यानी कि आप बोलोगे 10 से 27 ज़्यादा, यानी कि 10 से ज़्यादा नहीं ले सकते आप, 10 से कम ही लोगे। तो आपने देखा 2 का क्यू 8, यानी कि 10 से 8 कहीं ना कहीं छोटा है, तो आप ये ले सकते हो, यानी 2 का क्यू आप यहाँ से ले सकते हो, 2 का क्यू आपने यहाँ से ले लिया। ठीक है, तो आपका कितना यहाँ से 22 निकल के आ गया आपका, चलो निकल के आ गया 22। समझ रहे होंगे आपको मैं कितने आराम से समझा रहा हूँ को, तो आपको खाली दिमाग नहीं लगाना, बस इतना सोचना है, बस अकेला आपको याद होना चाहिए, बस अकेला आप आराम से सेकंडों में सॉल्व करोगे। अब ये वाला देख लो, आप 7 देखोगे, 7 का उल्टा आप देख लेना कितना दिख रहा है वहाँ पर, लिखने से पहले 7 देख लेना कितना दिख रहा है, 7 का उल्टा 3 लिखोगे आप तुरंत। अगर 3 दिखता है यहाँ पर तो 3 का उल्टा आप 7 लिख लेते, तो 7 दिख रहा है यहाँ पर, 7 का उल्टा 3 लिखोगे आप, आपने यहाँ पर 3 लिखा। आप यहाँ से 3 पेयर निकाल दोगे, 1 2 3 आप यहाँ से पेयर निकाल दोगे, चलो निकाल दिया आपने। ठीक है, यानी 197 आपका निकल गया बाहर। अब आप देखोगे 197 बाहर निकला, आपका 2 बचा। अब देखो किस क्यू के नज़दीक 2 है, तो आप बोलोगे 1 का क्यू 1 ही होता है और 2 का क्यू 8, 2 से तो 8 बहुत ज़्यादा है, तो आप तो 2 से ज़्यादा नहीं लोगे, 2 से आप 3 भी नहीं लोगे, 2 के बाद 3 आता है वो भी नहीं लोगे, सिर्फ 2 के बराबर ले सकते या 2 के पीछे ले सकते हो, 2 के पर आगे नहीं ले सकते। 2 से आपने देखा यहाँ पर 2 बच रहा है, तो 2 किसके नज़दीक आप बोलोगे 1 का क्यू 1, 2 क्यू 8, ये तो ज़्यादा हो गया, तो आप पीछे जाओगे 1 का क्यू 1, यानी कि कहीं ना कहीं आप 2 से 1 कम है, तो आप 1 ले सकते हो, यानी 1 का क्यू आप ले सकते हो। तो यहाँ से आपका 1 का क्यू निकल गया, यानी 13 आपका निकल के आ गया। तो आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से आप, और आपके 2-3 सवाल और बच्चे मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला देख लो आप, इसमें लास्ट में कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है आपको, तो आप क्या करो 3 की जगह आप 7 लिखोगे उल्टा, मैंने कहा एक दूसरे का अपोजिट होते हैं ना, 3 का अपोजिट 7, 7 का अपोजिट 3, 8 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 8 होता है। तो आप यहाँ से 3 अंक दिख रहा है आपको, 3 का आप 7 लिख सकते हो, यहाँ से आपने 7 लिखा, 3 का उल्टा 7 लिखिए, यहाँ से आपने एक पेयर निकाल दिए, एक पेयर निकाल दिए। अब आप देखोगे आपके पास 300 बच गया है। अब देखो एक आपने ये तो जोड़ा आपने निकाल दिया, एक जो एक पेयर बना आपने निकाल दिया ऐसे, अब आपका बच गया 300। अब आप देखो किस क्यू के नज़दीक है 300, आपने देखा किस क्यू के नज़दीक है, तो आप गए सबसे पहले निगाह आपकी, पहली बात तो आपके दिमाग में ही होना चाहिए कि किसके नज़दीक है। जैसे 6 का आपको 216 पता है, तो आपने 6 का देखा 216 है, पर ये 300 है, तो अभी भी ये थोड़ा पीछे है 300 से, तो और आप जाओगे 7 पे जाओगे, 7 का क्यू आप देखो 343, तो आपको पता है ये 300 है, ये 343, कहीं ना कहीं अभी ये ज़्यादा है, तो मैंने कहा 300 से ज़्यादा नहीं लोगे आप, 300 से कम ही लोगे। तो आपने 300 से कम देखा या ये तो ज़्यादा है, तो आप नहीं लोगे इसे, तो आप फिर पीछे जाओगे, आपके 6 पे क्यू पे जाओगे आप, तो आप देखो 6 क्यू 216 है और आपके 300 है, तो मैंने कहा 300 से कम ले सकते हो, 300 के बराबर ले सकते हो, लेकिन 300 से ज़्यादा नहीं लोगे। तो आपने देखा 6 का क्यू 216, यानी कहीं ना कहीं आप 6 का क्यू ले सकते हो, तो यहाँ से आपका 6 आ जाए निकल के। अगर आप यहाँ पर 7 लेते तो 343, यानी 300 से ज़्यादा होता, तो आपका एक गलत हो जाता। तो आप समझ रहे होंगे। अब आपके मैंने आता आपको सॉल्व करा दिया, आप थोड़े आपके पॉइंटों वाला है जो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ आराम से, कहीं नहीं इसके तरीके से ही है, कोई ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताया जैसे 5 दिख रहा है, तो इसमें कहीं 5 है ऐसा कुछ नहीं है, तो आप 5 का 5 ही लिखोगे यहाँ पर, 5 का 5 आपने लिखा बढ़िया अच्छे तरीके, जो 5 दिख रहा है लास्ट 5। अब यहाँ से आप एक पेयर निकाल दोगे, क्यू है ना, क्यू रूट निकाला, तो एक पेयर आपने निकाल दिया यहाँ से, 875 आपने यहाँ से निकाल दिया, दिमाग में सोच लो। आपके पास कितना बच गया 421 बच गया, आपके पास 421 बच गया। अब आप बोलो 421 किसके नज़दीक है, किस क्यू के नज़दीक है 421, तो आपने देखा 7 का क्यू कितना 443 है, 8 का क्यू 512 है,
तो 421 और 512 कहीं ना कहीं 8 का क्यू इससे ज़्यादा हो गया, क्योंकि 512 है, कहीं ना कहीं 421 से 512 ज़्यादा है। तो मैंने कहा ज़्यादा नहीं लोगे आप थोड़ा छोटा लीजिए इससे। तो आप 8 से 7 पे गए, यानी 343, यानी कि 421 से 343 कम है, यानी कम ले सकते हो। मैं आपको बराबर बताते चला रहा हूँ, आप कम ले सकते हो 421 से 343, तो आप ऐसे ले सकते हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप 7 का ले सकते हो, यानी कि 7 क्यों है, यहाँ पर आपने लिखा 7, तो आपका यहाँ से 75 निकल के आ गया था। लेकिन कहीं ना आपने देखा और यहाँ पे तो पॉइंट लगा है, तो आपने पॉइंट देखा, तो आप पेयर देखो कितने हैं। यहाँ से आपको पता है एक पेयर ए बनना है और एक पेयर ए बनना है, मतलब 2 संख्या बननी, एक संख्या ए एक संख्या 2। तो आप देख लें कितनी संख्याओं के बाद एक पेयर आपने ए बनाया था, 3 का एक पेयर ए बन गया, 2 पेयर बन गया। तो आप ये देखो कितनी संख्याओं के बाद इसमें पॉइंट लगा, तो आप देखें ना 1 और 2, यहाँ से यहाँ तक आपका 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक आपका 2 हो गया, एक संख्या ये, क्योंकि ये तो अंक तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, और इसमें 2 लिख दें तो ये 52 हो गया, संख्या बन जाती है। कहीं ना कहीं 2-3 अंक मिलकर कोई संख्या बनती है और एक सिंगल अंक होते हैं, ठीक है, कोई एक अकेला अंक हो तो सिंगल अंक होता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं 875 एक संख्या है और ये पेयर बन गया 3 का अलग, और ये 400 की संख्या एक पेयर बन गया अलग, यानी कि एक संख्या 2 संख्या। कितने संख्या के बाद पॉइंट लगाए, बोलोगे एक संख्या 2 संख्या, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाए। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आपको पता होगा कि कितने, जो आप सीखो नंबर सिस्टम सीखो तो आप पॉइंट लगाना मैं आपको अच्छी तरीके बताऊंगा। तो आप 1 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाओ, यानी 1 2, तो यहाँ से आपने 2 अंक के बाद पॉइंट लगाए 1 2, यानी कि आप यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो आपके यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। और यहाँ पर 0 आप लिख सकते हो, क्योंकि 0 का कोई महत्व भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा 0 लिखने में अच्छा लगता है बस। तो यहाँ से आप लिखोगे 0.75, ऐसे बोलोगे, ना कि 0.75 बोलोगे, ऐसे बोलो 0.75, यानी कि 0.75, ऐसे आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया ये वाला। अब आप ये वाला देख लो, आप देखो 4 है, 4 कहीं इनमें तो नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, आप बोलोगे तो आप क्या करना, बस 4 का 4 ही लिखना, जो अंक लास्ट में 4 दिख रहा है उसका 4 का 4 ही लिखना। आप लिख लिया आपने 4 का आपने 4 लिख लिया बस। अब क्या, एक पेयर आप यहाँ से निकाल दोगे, क्योंकि क्यू रूट है ना, मैंने आपको बताया, एक पेयर आपने यहाँ से निकाल दिया। अब बच गया 262। अब 262 देखो किस क्यू के नज़दीक है, 262 किस क्यू के नज़दीक है, तो आप देखो 262 किस क्यू के नज़दीक है, यानी 5 का क्यू 125 है और 6 क्यू 216 है, तो अभी भी ये 216 कम है। और आप आगे जाओ तो आप 7 क्यू 343, यानी 262 ये है, ये 343, कहीं ना कहीं 262 से 343 ज़्यादा है। तो मैंने कहा ज़्यादा नहीं लोगे आप, थोड़ा कम लोगे, तो आप फिर जाइए 6 पे, तो आप 6 पे गए, 6 की 216, तो 262 से 216 कम है, यानी कि आप कम ले सकते हो, 262 से आप कम ले सकते हो। तो आपने ले लिया 216, यानी कहीं ना कितने का क्यू है, 6 का क्यू है, तो आप यहाँ से 6 लिख सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ से 6 लिखा, तो आपके यहाँ से 64 निकल के आ ही गया था, तभी आपने देखा कि यहाँ तो पॉइंट लगा है। तो मैंने कहा एक पेयर के बाद आप देखना, तो बस एक पेयर के बाद पॉइंट लगाया, यानी एक संख्या बाद पॉइंट लगाया है, एक संख्या बाद पॉइंट लगाया, तो इसे क्या कहोगे, एक संख्या बाद, यानी कि एक अंक बाद पॉइंट लगाया। जब से आप निकालोगे खोल के तो ऐसे ही निकल के आता है, ठीक है। तो आपने यहाँ से देखा टोटल एक पेयर आपने देखा, बस एक पेयर के बाद पॉइंट लगाया, यानी कि 1 2 3, एक पेयर बन गया 3 का, और उसके बाद पॉइंट लगाया। तो यहाँ से आप देख लेना, एक पॉइंट लगा देना बस अकेले, एक अंक के बाद 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देना, तो आपका 6.4 आपका आंसर आया निकल के, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, काफ़ी मैं अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ। अब आपका बच गया लास्ट क्वेश्चन, आप वो भी देखिए आराम से। 7 देखिए, 7 का उल्टा आपको दिख रहा है, 3 दिख रहा है आपको, तुरंत आप 3 लिख दोगे, क्योंकि आप तो लास्ट का अंक देखते हो ना, लास्ट का देखा आपने, तुरंत ही देखा, तो लास्ट का जो का तो लिखोगे, अरे इनमें कहीं मिल रहा है तो आप इसे बदल के रख दो, तो आपको 7 देगा, तो आप देखोगे 7 का उल्टा 3 है, 3 लिख दिया आपने। अब यहाँ से आप एक पेयर निकाल दोगे, एक पेयर आपने यहाँ से निकाल दिया, एक पेयर निकाल दिए। आप बोलो आप कितना बच गया, आपको 148 बच गया, आपके यहाँ से कितना बच गया, 148 है। अब 148 बोलो किसके नज़दीक है, आप बोलोगे तो आप बोलो 148 किसके नज़दीक है, तो आप गए 4 का क्यू 64 और 5 क्यू 125, यानी कि अभी भी छोटा है, 148 ज़्यादा है। तो आप 6 का क्यू गए 216, तो आपने कहा 6 का क्यू 216, यानी 148 से 216 अभी ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा वाला तो नहीं लोगे आप, फिर आप पीछे जाओगे, तो 5 का क्यू कितना है 125, तो कहीं ना कहीं आप छोटा वाला लोगे, क्योंकि 148 से 125 कम है, तो आप 125 ले सकते हो, यानी कहीं ना कहीं आप 5 क्यू ले सकते हो। यहाँ पर आप कितना लिख दोगे, 5 लिख दोगे आप, तो आपने 5 लिख ही दिया था, तभी आपको ध्यान आया कि यहाँ पर पॉइंट लगाया है। तो आप क्या करोगे, बस आपको पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, और अगर पॉइंट आपको लगाना नहीं आता, जब मैं नंबर सिस्टम के आपको वीडियो डालूंगा तो आप अच्छी तरीके से पॉइंट लगाना सीख जाओगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ से 3 पेयर बनाओगे, एक पेयर आपका ये बन गया, और एक पेयर आपका ये बन गया, और एक पेयर आपका ये बन गया, यानी कि 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाए नहीं कि आप यहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देना, 1 2
और यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 रख दो और पॉइंट लगा दो। आप क्या हो गया 1 2 3, यानी 3 अंक बाद पॉइंट लगा दिया आपने। 1 2 3, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगा दिया। और यहाँ पर कुछ नहीं तो आप यहाँ पे एक 0 रख लेना। थोड़ा इसको इधर लिख लूँ तो यहाँ पर आप 0 लिख लेना, ठीक है 0 बस। तो आप क्या बोलोगे इसे, आप ऐसे बोलोगे 0.053 और यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ आप काफ़ी से अच्छी तरीके से समझोगे, और मैंने बताने में थोड़ा टाइम लिया है क्योंकि मेरा मतलब ये आपको बताना, मेरा मतलब आपको समझाना है। अगर मैंने आपको नहीं समझा पाया तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। मैं तो बस ऐसे आया और चला गया, जल्दी जल्दी आपको बताया और आपको समझ में आया तो कोई मतलब ही नहीं मेरे पढ़ाने का। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं इसे इतने स्लो पढ़ाऊँ जिससे आपके दिमाग में घुल जाए। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये, और आप देख रहे होंगे मैंने आपको ये तो समझाया, ऐसे टाइम ले लिया समझाने पर, आप इसे आंखों से देखते ही करके बता जाओगे कि लास्ट का अंक लास्ट का लिखना है। यहाँ आप याद रख लोगे ये चीज़ को, बस पलट के लिखना है और आप देख लो कि किसके नज़दीक है, नीचे वाले लिख लोगे, यानी उससे ऊपर नहीं जाओगे नीचे वाले जाओगे, यानी कि आपको यहाँ से 10 तक याद होना चाहिए और आपके काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। और इसके बाद मैं आपको स्क्वायर रूट को मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर आपको टाइम मिलेगा तो आपको मैं क्यूब पढ़ा दूंगा और स्क्वायर पढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं आपको छोटी मोटी चीज़ें लेके आ जाऊंगा, और छोटी मोटी आपको दिक्कत कभी आ दो तो मैं आपको नंबर सिस्टम, जब मेरी वीडियो गिरेंगे तब मैं आपको नंबर सिस्टम काफ़ी मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे बता दूंगा। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति आपको मैं पूरा 20 से लेकर वीडियो बनाऊंगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगी, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अगला वीडियो मैं आपको डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आपको काफ़ी इसमें इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, और क्योंकि आपके काम आएगा। और दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, जय हिंद।